हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 14 को। इससे पहले हम लोगों ने 13 नंबर सेट तक कंप्लीट कर लिया है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ बनाया जा रहा है? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। आगे, बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये दरभंगा में। फ्लोटिंग पावर ग्रिड कहाँ बनाया जा रहा है बिहार में? तो ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? जहानाबाद बना है। आगे, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के ही जन्म दिवस के अवसर पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ क्या किया है? अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो स्मॉग टावर कहाँ पे लगा है? दिल्ली में लगा है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है काकोरी कांड का नाम। आगे देखते हैं, पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 14 अगस्त को। 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आगे, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो लेह में। केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? लेह में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को। महान्यायवादी को समझा जाता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो PVN राव कमेटी नहीं है, PVN राव नहीं है, वो BVK राव समिति है। BVK राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, उसके बाद फिर है अशोक मेहता कमेटी है, उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान का हृदय एवं आत्मा। भारत के संसद में होते हैं, तो भारत के संसद में शामिल है कौन कौन? तो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा है और लोकसभा। इसका ऑप्शन ए चला जाएगा, 1, 2, 3। और संसद का है जो किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 79 में है, 79 में है क्या? संसद। आगे देखते हैं, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या है? तो यह भंग नहीं की जा सकती, ये सही है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। उसके बाद है क्या है कि प्रत्येक 2 वर्षों बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य का 25 वर्ष नहीं, कम से कम होना चाहिए कितना? 30 वर्ष आयु होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1 और 3 है। 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? तो राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसे? तो राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है, ये प्रतिषेध करता है। उसके बाद आगे, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को है जो हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है जो संयुक्त बैठक का है, जो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट पर हमला किया गया था, तो यह मुजफ्फरपुर में किया गया था।
ये कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को किया गया था दोनों के द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। और 11 अगस्त को है जो खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिल गई थी। प्रफुल्ल चाकी है जो आत्महत्या कर लिए हैं, और फांसी की सज़ा हो गई है कि नहीं? खुदीराम बोस को हो गई थी। आगे है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी के हैं। ये कब चुने गए थे? 1892 में ये चुनाव जीते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है जो चुने गए थे कब? तो दादा भाई नौरोजी 1892 में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए हैं, 1886 में, 93 में और 1906 में। आगे देखते हैं, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और ये सती प्रथा को अवैध घोषित करने में हटाने में इनका योगदान था। राजा राम मोहन राय भी इसमें सहयोग किए थे। ये 1829 में सती प्रथा समाप्त किया गया था धारा 17 के द्वारा। आगे हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो लेखक हैं किसके? तो हिंद स्वराज के। उसके अलावा इनकी रचना थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन है? मैडम भीकाजी कामा रही हैं। उसके बाद आगे है मोपला आंदोलन हुआ था कहाँ पे? तो केरल में। मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था दिल्ली में। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ समझौता में है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन रहे? बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। और ये लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, तो कालपी की लड़ाई में हो गया था। उसके बाद है 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय है तो कलकत्ता। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है, लैंडलॉक कौन है? तो ये है बिहार। दमन और दीव कौन अलग करता है? तो खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंबात की खाड़ी। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से गुजरता है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? भारत से गुजरता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आगे है विंध्य पर्वतों के किस वर्ग में आते हैं? तो अपशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। विंध्य पर्वत कैसा पर्वत है? तो ये अपशिष्ट पर्वत का है। कृत्रिम झील गोविंद सागर है तो ये हिमाचल प्रदेश में है। एक गोविंद वल्लभ पंत है तो वो है यूपी में, और ये गोविंद सागर है जो सतलज नदी पे बना हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में किन्हें जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। पाल घाट किसे जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो स्थलीय प्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? स्थलीय प्राय भूमि है। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो चिल्का झील का पानी सबसे अधिक खारा है। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों का है कितना है? तो ये 12 है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार से गंगा में मिलती है? तो गंगा में कौन कौन मिलता है? तो घाघरा नदी भी मिलती है, गंडक नदी भी मिलती है, सोन, पुनपुन, ये सभी नदियां हैं जो गंगा से मिलती हैं। इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड भाग था किसका? तो गोंडवाना महाद्वीप का। उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है? तो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का कहाँ है मुख्यालय? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? तो ये 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? 1945 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। आगे देखते हैं बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। आगे बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है? तो ये पूर्णिया रहा है। कौन सा रहा है? पूर्णिया रहा है। बिहार बंगाल से किस वर्ष में अलग हुआ है? तो बिहार है जो बंगाल से अलग हुआ 1912 में।
बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक। बिहार में कौन रहे हैं? मजरूल हक रहे हैं। एक समान वयस्क पुरुष में होता है, क्या होता है? तो 14 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। आहार नाव समानता बड़ा होता है किसमें? तो मांसाहारियों में। आहार नाव समानता बड़ा होता है किसमें? मांसाहारियों में। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है? तो कैरोटीन के कारण। बीजों अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। हार्मोन उपयोगी है किस लिए? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। हार्मोन उपयोगी होता है किस लिए? उपापचयी प्रक्रिया हेतु। आगे है एसआई पत्ती में तापकरण का क्या होता है? ताप का क्या होता है? मात्रक, तो केल्विन। नेक्स्ट है कि एक एमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है किसके? तो 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसका स्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बच जाता है, तो ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत के कारण। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब का होता है, क्या होता है? उसका कम हो जाएगा, उसका दाब कम हो जाता है। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो ये हो जाता है नीला, हरा, लाल, ब्लू, ग्रीन, रेड। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? नरम होता है। इसका ऑप्शन ई चला जाएगा, डी चला जाएगा। निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? तो क्या होता है? कम हो जाता है सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त का मात्रा होता है 5 से 6 लीटर होता है। पादपों में क्या होता है? तो सेलुलोज होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। पादपों में क्या होता है? सेलुलोज होता है, पशुओं में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसमें 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान को ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 100 ग्राम क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान मतलब m दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है v दिया हुआ है। उसके बाद u हम लोग है जो इसका प्रारंभिक वेग है जो हम लोग 0 मानते हैं और इसको हम लोग फॉर्मूला पे v = u + a × t पे हम लोग बैठाएंगे तो इसका है a का आ जाएगा। इसमें दिया है v का मान 50 दिया हुआ है और u है जो 0 है, हम लोग को a ज्ञात करना है तो a × 25 करेंगे तो फिर उसके बाद a का वैल्यू आ जाएगा 50/25 करने पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बल का फॉर्मूला लगाएंगे F = m है तो हम लोग का m दिया हुआ है 100 दिया हुआ, a आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद है 200 डाइन इसका आंसर हो जाएगा। इसका चला जाएगा ऑप्शन ए आंसर। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो ये तरंग के रूप में करता है। जब एक प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो ये कौन सा होता है सबसे ज़्यादा परिवर्तित? नीला। नीला रंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है। ब्लैक लेड किसे कहते हैं? तो ब्लैक लेड कहते हैं ग्रेफाइट को कहा जाता है। आगे है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है कौन सा है? तो नियोप्रीन। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन है। किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो किसका होता है? हीलियम का। किसका होता है अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो हीलियम का है। आगे लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण किया जाता है? तो जस्ते किया जाता है Zn। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है mu में तो इसका कितना होता है? 0.00055। निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है?
तो रेडियम सबसे ज़्यादा क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसी के साथ 14 नंबर सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेट हम लोग जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।